ओके बच्चों, तो अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.3 यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th सिंध बोर्ड। तो उसका जो आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, उसमें क्या है, इफ 5 and 8 आर टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन सी एंड डी। ठीक है, तो 5 और 8 दो अर्थमेटिक मीन है हमारे पास, किसके बीच में, सी एंड डी के बीच में। तो हमने इस क्वेश्चन में सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि 5 और 8 अर्थमेटिक मीन है सी और डी के बीच में, तो हम उनको लिखेंगे, पहले लिखेंगे सी, उसके बाद फिर 5, फिर 8, फिर डी। अब ये 5 और 8 दो अर्थमेटिक मीन है। अब ये जो चारों नंबर है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस बना रहे हैं। ठीक है, इफ गिवन सीक्वेंस इन एपी, अगर ये जो सीक्वेंस हमें गिवन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो पक्की बात है कि उनका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस अपने पास क्या होगा, सेम होगा। अब कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स अपने पास क्या होती हैं, मिसाल के तौर पर ये 5 और सी, ये दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है, मतलब दोनों एक दूसरे साथ आ रही है, कंटिन्यूअस आ रही है। 5 and 8 ये भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है। 8 and D ये भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है। ठीक है, तो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स मतलब दो साथ वाली टर्म्स, ये कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है, ये भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है, ये भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है। तो इन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अगले को पिछले में से माइनस करेंगे। तो अगला क्या है, यहाँ पर ये दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म है, अगला टर्म है 5, पिछला क्रम है सी, तो ये हो जाएगा 5 माइनस सी। ये अपने पास क्या होगा, 5 माइनस में सी, और इसका जो आंसर है वो आ जाएगा क्या, 8 माइनस में 5, और ये जो बराबर होगा वो क्या होगा, डी माइनस में 8। अब इन तीनों नंबर्स का जो आंसर है वो हमेशा क्या होगा, अपने पास सेम आएगा, कॉन्सिक्यूटिव आंसर मतलब सेम आएगा। तो क्या होगा अपने पास, तो ये हो जाएगा 5 माइनस सी बराबर 8 में से 5 चले जाएंगे तो 3, और बराबर क्या है, डी माइनस में 8। अब ये सारी वैल्यूज आपस में बराबर है, तो इसका मतलब है ये जो 5 माइनस सी है ये बराबर है 3 के, एंड डी माइनस 8 वो भी किसके बराबर है, वो भी 3 के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगी, ये 5 से ये प्लस के 3 इधर आके माइनस के 3 हो जाएंगे, और बराबर नेगेटिव सी है वहां पर जाकर पॉजिटिव सी बन जाएगा। और यहाँ से एंड, यहाँ से क्या होगा, हमें डी की वैल्यू चाहिए, तो डी इधर सेम रहेगा, नेगेटिव 8 है, बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये मतलब इधर चला जाएगा बराबर के। तो ये 3 सेम, नेगेटिव 2 प्लस का 8, तो ये हो जाएगा 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2, सी की वैल्यू अपने पास 2 आ गई, एंड यहाँ से डी हो जाएगा अपने पास 3 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो फाइनली हमें इस क्वेश्चन में सी और डी की वैल्यू चाहिए थी, तो सी की वैल्यू निकली 2 और डी की वैल्यू निकली क्या, 11। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.3 का। अब इससे आगे एक क्वेश्चन हो रह गया जो हम करते हैं, उसके बाद ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। शाबाश, आप इसको नोट करें। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या है, फाइंड एन की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट a की पावर n प्लस 5 प्लस में b की पावर n प्लस 5 अपॉन में a की पावर n प्लस 4 प्लस में b की पावर n प्लस 4 में बी अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो हमारे पास सवाल में कहा है कि ये जो पूरी वैल्यू है वो अर्थमेटिक मीन है किसका, a एंड b का, तो इस n की वैल्यू फाइंड करें। तो सॉल्यूशन, अब देखिए कंडीशन क्या, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन में क्या है आपके पास, अर्थमेटिक मीन जो होता है a और b का, वो कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस बी अपॉन में 2। पर यहाँ पर कहा है कि ये जो a प्लस बी अपॉन में 2 का जो अर्थमेटिक मीन है वो कितना है, ये वाली वैल्यू है। तो इस अर्थमेटिक मीन की जगह पर हम रख देंगे क्या, a की पावर में n प्लस 5 प्लस b की पावर में n प्लस 5 अपॉन में a की पावर में n प्लस 4 प्लस b की पावर में n प्लस 4, और बराबर यहाँ पर ये सेम वैल्यू a प्लस बी अपॉन में कितना, 2। अब यहाँ से हमने n की वैल्यू फाइंड करें, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब अपने पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या होगा, 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में क्या, a की पावर n प्लस 5 प्लस b की पावर में n प्लस 5, और बराबर a प्लस b से
मल्टीप्लाई के पास होगा क्या, a की पावर n प्लस 4 प्लस में b की पावर में n प्लस 4, ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो जब इस 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास क्या, 2a की पावर n प्लस 5 प्लस में 2 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b की पावर में n प्लस 5 और बराबर। जब a को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि a को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a है, ये a की पावर n प्लस 4 है, तो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो जब a को a की पावर n प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो होगा a की पावर n प्लस में 4 है, एक पावर यहाँ पर है तो टोटल कितना हो जाएगा 5। और उसके बाद जब इस a को सेकेंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में a इंटू b की पावर में n प्लस 4। ठीक है, अब b को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b इंटू a की पावर में कितना n प्लस 4, और जब b को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b की पावर में n प्लस में 5। ठीक है, ऐसे में पावर ऐड होगी। अच्छा, उसके बाद अब क्या करते हैं, अब देखें ये 2 a की पावर n प्लस 5, अब ये a की पावर n प्लस 5 है तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस में a की पावर में n प्लस 5। अच्छा, प्लस में ये 2b की पावर में n प्लस 5। अच्छा, यहाँ पर b की पावर n प्लस 5 है तो ये प्लस का ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस में b की पावर n प्लस 5। और यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर रहा a b की पावर n प्लस 4 प्लस में दूसरा क्या रहा b इंटू a की पावर n प्लस 4। ठीक है, अच्छा अब 2a की पावर n प्लस 5 में से जब हम माइनस करेंगे a की पावर n प्लस 5 तो एक माइनस हो जाएगा, एक रहेगा, मतलब इन दोनों को जब माइनस करेंगे इस वैल्यू को तो आंसर आ जाएगा a की पावर में कितना n प्लस 5, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना प्लस में b की पावर में n प्लस 5। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है a की पावर में a इंटू b की पावर में n प्लस 4 प्लस में b इंटू a की पावर में कितना n प्लस 4। ठीक है, अब देखिए आगे इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, ये a की पावर n प्लस 5 है, यहाँ पर भी a की पावर n प्लस 4 है, मतलब यहाँ पर भी a की पावर है, इस टर्म में भी a की पावर है, तो जो सेम पावर होगी, सेम वेरिएबल वाली पावर को हम एक साइड कर लेंगे। तो कैसे होगा, ये a की पावर n प्लस 5 सेम, a की पावर n प्लस 5 सेम, ये प्लस वाली वैल्यू है बराबर की तरह के माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस में b a की पावर में n प्लस 4 और बराबर यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर रहा a, दूसरी साइड पर क्या बचा a इंटू b की पावर n प्लस 4, a इंटू b की पावर में n प्लस 4। अच्छा, अब ये प्लस वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस की वैल्यू, तो माइनस में हो जाएगा b की पावर में n प्लस 5। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे हम, कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से, इन दोनों में से इस ब्रैकेट में से कॉमन निकलेगा a की पावर में n प्लस 4 निकला कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से a की पावर n प्लस 5 है, जब a की पावर n प्लस 4 कॉमन निकल जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या a, सिर्फ क्या बचेगा a। यहाँ से a की पावर n प्लस 4 कॉमन निकल जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा माइनस का b। ठीक है, तो यहाँ पर ये बचा और बराबर। अच्छा, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा b की पावर में n प्लस 4, b की पावर n प्लस 4 जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा a, यहाँ पर है b की पावर n प्लस 5, पर जब हम b की पावर n प्लस 4 कॉमन निकालेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा b बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा b बचेगा। ठीक है, अच्छा अब देखें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, पहले a की पावर n प्लस 4 ये वैल्यू b की पावर n प्लस 4 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई बराबर की तरह के डिवाइड हो जाएगी, तो डिवाइड किसके साथ, इसके साथ, तो b की पावर में n प्लस 4 और बराबर यहाँ पर क्या बचा है a माइनस b। अच्छा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ तो बराबर तो हो जाएगी, ये भी डिवाइड हो जाएगी, तो अपॉन में क्या हो जाएगा a माइनस में b। अच्छा, अब देखिए पावर दोनों के ऊपर सेम है, a की पावर n प्लस 4 है, ये भी b की पावर भी n प्लस 4 है, तो हम इनको क्या कहते हैं होल ब्रैकेट में लिखते हैं, इनको लिखेंगे a अपॉन b की पावर में कितना n प्लस 4, और ये ऊपर भी और ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो ये आपस में कैंसिल होकर क्या बचेगा, क्या बच जाएगा अपने पास 1। अब यहाँ से हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम आगे कैसे करेंगे, a अपॉन में b की पावर में n प्लस 4 बराबर इस 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर 0। ठीक है, तो जिसकी भी पावर 0 होगी उसका आंसर क्या आता है 1, तो इस 1 की जगह पर हमने लिखा a अपॉन b की पावर 0।
अब देखिए दोनों के बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो जाएंगे, ठीक है। इफ बेस सेम पावर कंपेयर, यहाँ आप ऐसे करें a upon b और a upon b, इन दोनों को काट दें। यहाँ पर इसकी पावर कितनी है n+4 और बराबर इसकी पावर कितनी है 0, तो n ये प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो फाइनली n की वैल्यू अपने पास क्या आ गई माइनस का 4। तो ये था आप लोगों के पास इस एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने n की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन थी, थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थी, शाबाश। अब मतलब जो है ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 4.3 तक ही पढ़ते हैं। इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे हैं, अपना फीडबैक दें। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।